Assalamu alaikum dear students. वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डिग्री मैथ 113 पेपर बी चैप्टर नंबर 13 एरिया ऑफ सर्कल रैशनलाइज एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग इस चैप्टर के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अ पाथ 14 सेंटीमीटर वाइड, एक रास्ता है जो 14 सेंटीमीटर चौड़ा है, सराउंड्स अ सर्कुलर लॉन। सराउंडिंग ये जो बेसिकली मुश्तमिल है एक सर्कुलर लॉन के ऊपर हुज डायामीटर इज 360 सेंटीमीटर। उस सर्कुलर लॉन का डाया जो है इनर वो 360 सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। अब जो सर्कुलर पाथ बनेगा ना उसका आपने एरिया निकालना है। देखें, सपोज ये आपके पास है इनर एरिया और ये उसके ऊपर सर्कुलर पाथ है। ठीक है ना। अब ये सर्कल सही नहीं बनते, एक तो मुझे समझ नहीं आ रही। मैं 1 मिनट रुकिएगा, कोशिश करता हूँ थोड़ा थोड़ा करके कुछ हद तक बन जाए। एनुअल रिंग्स की शक्ल में बन जाएगा ये। ठीक है, इसका सेंटर पॉइंट कोई भी हो। इसका जो अंदर वाला एरिया है वो इसने दिया हुआ है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर में। बल्कि सॉरी, एरिया नहीं दिया हुआ, डायामीटर दिया हुआ है। मिस्टेक हो गई यहाँ पे, मैं एरिया समझ रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक का जो डाया है वो 360 सेंटीमीटर है। ठीक है, जबकि जो इसका पाथ है वो 14 सेंटीमीटर है। तो 14 ही सेंटीमीटर इधर से है और 14 सेंटीमीटर ही इधर से भी है। तो अब आपको अगर इसका एक्सटर्नल डाया निकालना है तो आपको यहाँ पर 14 प्लस 360 प्लस 14, ठीक है, ये जब आप करेंगे तो आपके पास का जो आउटर डाया है वो भी आ जाएगा। ठीक हो गया। और एरिया फिर हमने इसका फाइंड आउट करना है। तो ये डाया आपके पास बड़ा कितना बनेगा, ये अब यहाँ पर क्या करें, कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर इसको करेंगे कैलकुलेट और ये कैलकुलेशन कितनी बनेगी, 14 प्लस 360, ठीक है, प्लस फिर से 14, तो ये बन जाएगी 388। तो यहाँ पर अब हम लिख लेंगे 388 सेंटीमीटर। देखिए आपके पास ये इनर डाया था, अंदर वाला डाया जो होता है ना, ये डाया, और ये बाहर वाला डाया आपका आउटर डाया जिसको ये कहते हैं। और अब आपको पता है कि हमने निकालना है एरिया। इसका एरिया का फॉर्मूला हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि पाई आउटर डाई का स्क्वायर माइनस इनर डाई का स्क्वायर डिवाइड बाय 4। अब जस्ट इसमें आप वैल्यूज पुट कर लें क्योंकि इनर डाया कितना है वो 360 सेंटीमीटर में है। ठीक है, और इसके साथ ही हमें जो थिकनेस जो पाथ जिसको कहते हैं 14 सेंटीमीटर दी गई थी। अगर हमने आउटर डाया निकाल लिया वो हमारा कितना आया, 388 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यूज आप इसमें पुट कर लें। सो एरिया इज इक्वल टू पाई आ गया, आउटर डाया कितना है 388, इसका क्या होगा स्क्वायर माइनस, और ये आपका इनर डाया 360 का स्क्वायर, और इसके इस तरह से हम ये कवर कर लेंगे और डिवाइड बाय 4 आ जाएगा। हमने दूसरी ब्रैकेट इसलिए लगाई ताकि मिक्स ना हो जाए चीजें। ठीक है, अब इसको हमने यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे ये लिखा हुआ था बल्कि 388 ना, तो एरिया इज इक्वल टू पाई रहने देते हैं, इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं। यहाँ पर आप लिखें इस पे 388 का स्क्वायर लेंगे हम, 3 नहीं लिखा है इसने, 1 मिनट पे 388 इसका स्क्वायर लिया। ये वैल्यू बन गई हमारी 150544, 150544 माइनस करते हुए अब यहाँ पर हमने 360 का भी स्क्वायर लेना है। सॉरी, अगेन लिखता हूँ 360 स्क्वायर, ये आ जाएगी 1296 और उसके बाद डिवाइड आ जाएगा हमारा 4। अब आपने क्या करना है, सारा काम कैलकुलेटर पे होने वाला है। यहाँ पर जो भी वैल्यू आपने लिखी हुई है ना ऐसे ही रहने दें, चाहे तो 150544 माइनस आंसर कर लें। आंसर होती है प्रीवियस वैल्यू, इसकी आती है 20944, पाई इंटू 20944 आ जाएगी आपकी ये सोल्व करके, और डिवाइड बाय 4। अब मल्टीप्लाई बाय पाई करूंगा, फिर हमने डिवाइड बाय 4 भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप करें मल्टीप्लाई बाय शिफ्ट और ये पाई का बटन आ गया, इक्वल कर लें। तो इसके साथ ही लगा हुआ एसटी का बटन प्रेस करेंगे तो 665
65797 हो गया और पॉइंट आपके पास है 516 के आगे 5 है ना, तो 52 भी आप लिख सकते हैं इसको। 6 के आगे 1 के आगे 6 है तो उसको 2 बना देंगे और डिवाइड बाय 4। ऐसे ही कैलकुलेटर पे रहने दें, खत्म नहीं करेंगे तो बिल्कुल आपको एक्यूरेट मिल जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड बाय 4 करके इक्वल करें और एस टी का बटन प्रेस करें, ये आपके पास आ जाएगा 16449 पॉइंट। अब डिजिट्स आएंगे आपके 379 है ना, तो वो इसको 4 भी बना देते होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ अगर आप पूरा राउंड फिगर करेंगे, ऐसे मैं इसको 37 यानी कि 38 करने वाला हूँ, ठीक हो गया। और ये आ जाएगा मेरे पास स्क्वायर में सेंटीमीटर। और अगर आप बुक के अकॉर्डिंग इसका आंसर देखें तो इसमें बुक में आंसर इसको जो है ना, क्वेश्चन नंबर हम कौन सा कर रहे हैं, 8 कर रहे हैं ना, तो उसमें थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, वो 16456 बना रहा है, तो इसने पाई की वैल्यू 3.142 पुट की होगी, तो इसलिए इसमें कोई मसला नहीं है। आप जो है ना इस लिहाज से भी कर सकते हैं, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर ही आ रहा है, ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह के लिए कमेंट कीजिएगा। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।